नवा दिन आप सभी को मुबारक हो। मैं आप सभी को इस सप्ताह हमारा वेस्पस के भाग में स्वागत करना चाहती हूँ। आज हमारा मेमोरी टेक्स्ट आता है 1 Thessalonians 5:11 and it says, "Therefore encourage one another and build each other up, just as in fact you are doing." तो इन्हीं शब्दों से मैं आप सभी को एक बार फिर इस कार्यक्रम में स्वागत करना चाहती हूँ। जहाँ से भी आप देख रहे हैं, जिस प्लेटफॉर्म से आप देख रहे हैं, आप सभी का एक हार्दिक स्वागत है और मास्टर्स वेलकम जाता है पवित्र आत्मा को जो हमारे संग इस वेस्पस भर रहेगा। तो हर सप्ताह की तरह इस सप्ताह भी हमारा एक आत्मिक भोजन रहेगा, वेस्पस का भाग रहेगा, कई मसीह गीत रहेगा, प्रेयर रहेगा और हेल्थ टॉक भी रहेगा। तो हम आशा करते हैं कि आप एंजॉय करें और अगर आप एंजॉय कर रहे हैं तो श्योर करिए कि आप सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और लोगों से शेयर भी करें। तो आप सभी दिल थाम के बैठिए क्योंकि हम अब इस कार्यक्रम का पहला गीत में भाग लेंगे। आओ जग के लोग सभी विषय है, शीर्षक है, उसके बोल है जीसस चेंजेस वाटर टू वाइन, यानी कि यीशु पानी को शरबत में बदल दिया। तो ये जो कहानी है, ये कहानी धर्मशास्त्र में यीशु के बारे में कहानी। यीशु जब बैप्टिस्मा लिया 3 रोज बाद उसके नौता दिया गया। उसके माँ का, यीशु का, उसको चेला को एक छोटा शहर में एक शादी को तैयार कर हो रहा था और उसको नौता दिया। ये जो कहानी है योना चैप्टर 2 वर्स 1 to 12 में पाया जाता है। तो योना चैप्टर 2 वर्स 3 में लिखा है,
और यीशु और उसके चेले भी बिया में न्योता गई थी। तो आप लोग कैसे, मैंने कहा वो लोग सब शादी में गया। आप लोग जानते गांव में कैसे रहे ना, सभी लोग मिलजुल के काम करते। छोटा सा शेड बनाया, खूब अच्छा से सजाया। कुछ लोग अपन दान कर दिया, कुछ आटा दे दिया, कुछ कद्दू दे दिया, कुछ वगैरह वगैरह तरकारी दे दिया। सब मिलजुल के काम करते हैं। और जो गाना बजना रहा है वो लोग भी आकर कवाली उली सब तैयार किया और बहुत से भोजन, स्वाद भोजन तैयार किया। नाच के लिए सब तैयार किया। आप लोग जानते हैं जब कुछ ऐसे बड़ा कुछ होता है तो लोग कभी कभी कुछ ना कुछ भूल जाते हैं। और जब वो लोग भोजन कर रहा था तो अचानक से शरबत को कम हो गया। तो आप लोग जानते हैं जब पूड़ी खाए या कुछ वैसे खाना खाए तो थोड़ा शरबत पीने से क्या होता है कि अच्छी तरह से खाना हजम हो जाते हैं। अब क्या हुआ, शरबत की कमी हुआ। दुल्हन के माता पिता के जब पता लगा कि शरबत खत्म हो गया, दोनों का सिर नीचे हो गया, शर्मिंदा आ गया। वो लोग इतना शर्मिंदा लगा कि हम लोग के घर में शरबत कमी हुआ। और जब बेटी के ताका उसके पिता, बेटी के आंखी में आंसू बहने लगा। उसको दुल्हन के माता पिता के आंसू बहने लगा शर्म के मारे। तो जब मेरी यीशु के माँ ने सुना तो यीशु के बतलाया कि हम लोग एक छोटा सा समस्या है, आप क्या करें। तो क्या करें, दुकान बहुत दूर था, वो लोग सके नहीं अब जाए, पैसा भी नहीं था। और उसके बाद में तो क्या हुआ, यीशु को बुलाया। यीशु ने कहा देखो अब क्या करें, आप लोग कौन ये जग है, पहले जो ना आप लोग जानते हैं वो लोग बड़ा बड़ा जग बनाते हैं, मट्टी के जग, तो उसमें सब जूस बनाते, पहले जो ना गांव में इसी तरह करते। तो यीशु ने कहा देखो आप लोग क्या करें, इस मग में जग में पानी डाल दे। तो वो लोग सोचा पानी डाल दे, कितने लोग थोड़ा हिचकिचाता। तो यीशु के माँ ने कहा जो कहे आप करो, मग में पानी भर दे। जॉन चैप्टर 2 वर्स 8 में कहता है यीशु ने उनसे कहा आप निकाल कर बोझ के प्रधान के पास ले जाओ। आप लोग सोचो, प्रधान जो मुखिया जो शादी कराता है उससे कहा यीशु जाकर उसके दो। आप सोचो पानी दो, कितना बेइज्जती के बाद। और वर्स 9 और वर्स 10 में योना 2 में कहता है जब बोझ के प्रधान ने वह पानी चखा जो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वह कहां से आया, परंतु जिन सेवकों ने अपने निकाला था वे जानते थे। तो बोझ के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है, तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। तो जो मुखिया था, जो प्रधान था, इतना स्वाद जूस, इतना स्वाद दाखरस अपन जिंदगी में कभी नहीं पिया। इतना बड़ाई किया सबके, वो दूल्हा और दुल्हन के, पिलस के दुल्हन के माता पिता घर वाले के इतनी भारी लोगों के बड़े किया, कितना स्वाद दाखरस जब से मैं पैदा हुआ, कितना शादी करा दिया, इतना स्वाद दाखरस मैं कभी भी नहीं पिया। जी हाँ भाई बहन, वही यीशु है। जब आपके पास दुख है, पीड़ा है, कैसे भी आपके पास रहे, आप उस दुख पीड़ा को परमेश्वर बदल सकता है। शायद आपके घर में सब तरह के दुख हो, शायद आप कोई बीमार हो, शायद आप के पीड़ा हो, शायद आपके पैसा नहीं हो या काम छूट गया होगा। भाई बहनों, वही परेशान, वही दुख, वही आंसू परमेश्वर बदल के खुशी कर सकता है। आप जाकर यीशु को आजमाए, अपन घुटना में हर एक दुख परमेश्वर के पास बतलाए, यीशु के बतलाए, और वही आपके जो दुख, जो आंसू, वो बदल कर खुशी कर दिया। जिस तरह परमेश्वर ने पानी को बदल कर दाखरस बना दिया और सबको खुशी कर दिया और आनंद कर दिया, उसी तरह आपके जिंदगी में भी वो हर एक मुसीबत, दुख, पीड़ा को बदल देगा। और प्रार्थना करें, परमेश्वर हर एक दुख को दूर कर देंगे। धन्यवाद। सुनने से लगे तुम्हें मुझे, राशिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है आनंद प्रेम से,
दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा धन सा लिया उसने। कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझको मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। आना वस्त्र सभी आशीषें दी मुझे उसके भरपूरी से। खतरों और सब मुसीबतों से आंखें पुतली जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। Greetings, I'm Dr. Dwayne McKee, President of Adventist World Radio. This is one of the most exciting times of my life. Here we are in Mindoro again. Back November 13, we had a baptism right here. It was a Sabbath in November, and Ernesto was baptized. Ernesto, you've been in the mountains, I believe, for 10 years. Is that right? And you've come down, you had the Bible studies, and you heard the radio, you listened to Adventist World Radio, and you decided to be baptized. After that, there was a conversation, and 700 former assassins, they said if we could come back and they would win at least one soul. One soul. So each one reach one, and they would win at least one soul. Ernesto, you went back to your village and you started telling them about Jesus. Shiner mo yung pabalita ng Panginoon. And many of them had heard all the stories about the rebels and the assassins and At lahat ng everything. mga pagbabalik-loob ng mga kasama But natin you na shared with them what God, how He had changed your life. kung paano binago ng Diyos ang And you're a new creature. Ika'y bagong nilalang na ngayon. And then you gave Bible studies to these people So, behind ibinahagi me. mo sa kanilang aral ng Panginoon. Okay, and how many were baptized from your village, the ones you worked with? Dun sa iyong Yeah. lugar. Sa iyong lugar. 210. 210. 210. Wow. No. That's wrong. Pastor Lai, we said last November each one reach You one. reach one, So yeah. you should have brought one, but you didn't. You brought 210. 210. Wow. We praise the Lord. Praise God. Praise God for what He has done. And what's the name of the village? Anong lugar ninyo? Mispa. They call their association Mispa. Mizpah. 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 Yeah. In your village of Mizpah, all of you had come, you've accepted Jesus, you've come out of the mountains, and you're looking for a new life, and God has Purihan given ng you a... Panginoon. Robert, this is so exciting. Amen. Have you ever seen anything like this in No, your life? no, ever. You've lived here in Mindoro all your life. You were born here. Yes, sir. And you know what's going, you know all the politics and all the Yes. stuff up in the mountains and all the shootings and the killings. 50 years, 40,000 people dead, and the war is over. Amen. The war is over Amen. because of people like Ernesto.
Amen. You've received a full amnesty from the government. You laid down your AK-47 type machine gun and you picked up your Bible and you started sharing, Robert. This is so thrilling. I just can't believe it. Look at these beautiful people. Instead of running from the government and hiding in the jungle, now they're partners. We're working together, fully reconciled. FR doesn't mean former rebel. It means fully reconciled to people here in Mindoro, to the government, and fully reconciled to Amen. Jesus. Amen? Amen. To Jesus. Amen? Amen. Another term, Ted Wilson used, fully restored also. Fully restored. Fully restored. This is the most exciting, thrilling time of your life. You've given your hearts to Jesus today, and now we are going to work with Ernesto and work with the pastor and the church's programs and the government's programs. We're going to fully reach the whole island of Mindoro. And then Jesus said, go and preach and teach and baptize. You want to translate that? Go and preach and teach. Ngayon, pagbalik ninyo ay hahayo para ibahagi pa rin ang pabalikan ng kaligtasan sa lahat ng inyong mga kaibigan, mga kapitbahay. Jesus said, amen, 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 amen. So how many will make that commitment? Ilan sa inyo ang magsasabing magdadala pa rin, mag-aakay, ibabahagi yung kanilang pananampalataya Amen, sa Panginoon, sa inyong amen, mga to kapitbahay. go and preach and teach and baptize, following the words of Jesus. Amen, Amen? amen. And by so doing, this, amen. Praise God, he said. Praise God. This work will be finished and Jesus will come and take us to the home that He's preparing for us now. Amen? Amen. How many here want Jesus to come tomorrow? Ilan sa inyo ang gusto nang makita ang Panginoon na bumalik? Amen? Amen? Praise God. Praise God. Thank you very much. Let me pray for you. Guys, nang manalangin para sa inyo. Let us pray. Father in heaven, I thank you so much for these wonderful people who've been baptized today. Father, I pray that you'll bless each one of them as only you can, all 210 of them. What an exciting time in their lives. A turnaround. And Ernesto, thank you for your blessings. May God richly bless you and your family as you continue to go as a missionary to all the world and reach and teach and baptize as Jesus has commanded. In Christ's name, amen. Amen. हैप्पी सेवंथ। मैं आप सभी को आज हमारा इस सप्ताह का हेल्थ टॉक में स्वागत करना चाहती हूँ। आज हम कुछ ऐसे चीज के बारे में देखेंगे जो एक वेजिटेबल भी है और एक फ्रूट भी है। आज हम टोमेटोज के विषय में देखेंगे और आज का हमारा हेल्थ टॉक का सोर्स है healthline.com और जानकारी के लिए आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। टोमेटोज, अगर हम अपना देश यानी कि फिजी में देखें तो सिर्फ 2 या 3 कलर्स का टमाटर यहाँ पर पाया जाता है, जैसे ऑरेंज है, रेड है और ग्रीन भी है। परंतु अगर हम लार्जर स्केल पर देखें तो वर्ल्ड वाइड अगर देखें तो येलो टमाटोज भी अवेलेबल है और पर्पल टमाटोज भी अवेलेबल है। जो पर्पल टमाटोज यानी कि जो पर्पल टमाटर है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है। तो आज हम देखेंगे कि इस जो टोमेटोज का बेनिफिट्स क्या है। पहला, स्किन हेल्थ, क्योंकि इसमें कई एंजाइम्स है, कई तरह का जो एंजाइम्स डिफरेंट वेज में काम करता है, इसीलिए ये हमारा जो स्किन हेल्थ में बहुत मदद करता है, क्योंकि ये सनबर्न से हमको हानि पहुंचाने से रोकता है, क्योंकि इसमें जो एंजाइम लाइकोपीन है वो सनबर्न से हमारे स्किन को मदद करता है। दूसरा, कैंसर प्रिवेंशन, जो एंजाइम्स है वो कैंसर का जो एब्नॉर्मल सेल्स को मिटा देता है, तो हमारे दही में कैंसर प्रिवेंशन हो सकता है। तीसरा, हेल्प्स टू मेंटेन स्ट्रॉन्ग बोन्स और इट हेल्प्स टू हैव गुड ब्लड प्रेशर। तो अब आपका दिमाग में सिर्फ शायद ऐसा सवाल होगा कि क्या हम टमाटर
हर रोज खा सकते हैं। यहाँ पर रिसर्च बतलाता है कि जी हाँ, हम टमाटर रोज खा सकते हैं, परंतु अब हम इसका जो नेगेटिव इफेक्ट्स है वो देखें। क्योंकि टमाटर में कई तरह के एंजाइम्स है और जो एसिडिटी लेवल हाई है, इसी कारण हमें ब्लोटिंग हो सकता है और डायरिया हो सकता है, और इसी कारण हमको कई तरह का एलर्जीज भी डेवलप हो सकता है। तो इस एलर्जी से हमें इन्फेक्शंस भी हो सकता है। तो अगर आप हर रोज खाना चाहते हैं टमाटर, आप इन चीजें पर ध्यान दें और देख ले कि आपको क्या अच्छा है क्या नहीं अच्छा है, आप बेहतर जानते हैं। तो फिर हम अब ये सवाल करते हैं कि क्या टमाटर एक वेजिटेबल है कि क्या टमाटर एक फ्रूट है। तो अगर आप अपना आंसर, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना चाहते हैं तो जी हाँ, हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और हमको बतलाइए। तो ये था इस सप्ताह का हमारा हेल्थ टॉक। हम आशा करते हैं कि आप कुछ सीखे और हमारे इस प्रोग्राम को एंजॉय करें। शुभ रात्रि। उपकार तेरे है
आइए एक बार फिर अपने सरों को झुकाएंगे और आज के दिन में आगे बढ़ेंगे। आइए प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, बहुत शुक्रगुजार हैं प्रभु, शुक्रगुजार हैं उन गवाहियों के लिए जिनके द्वारा हमें पता चलता है कि हमारा यहाँ एकत्रित होना व्यर्थ में नहीं गया है, कि आपने हमारी टूटी जिंदगियों में भी ऐसे अद्भुत कार्य किए हैं कि प्रभु हमारे साथ आने में किसी के ऊपर आपकी स्वर्गीय आशीष आई है। धन्यवादी हैं प्रभु कि हमारे टूटे बिखरेपन को आपने लेकर अपनी महिमा के लिए उसका प्रयोग किया है। प्रभु, ये हमारा आदर, हमारा सम्मान है कि हम आपकी इतनी महान योजना में आपके साथ सहकर्मी हो सकते हैं। धन्यवादी है प्रभु इस खास मौके के लिए, इस बाइबल के अध्ययन के लिए और उस आश्वासन के लिए कि जब जब हम आपके समीप उस हलीमियत की रूह रखते हुए आएंगे तो प्रभु आप हमें ठुकराएंगे नहीं, हमें बेदखल नहीं कर देंगे, बल्कि आप हमें और समीप अपनी ओर खींच कर ले आएंगे। तो आइए प्रभु एक बार फिर उस प्रार्थना की सामर्थ्य के बारे में जब हम बात करें तो प्रभु उससे प्रार्थना की पढ़ाई ही ना करें, हम प्रार्थना भी करें ताकि प्रभु के साथ हम सदा का जीवन व्यतीत करने वाले बन पाए। आइए प्रभु जी एक बार फिर हमारे मनों को, दिलों को, जीवन को उजागर कीजिएगा अपने उस वचन की रोशनी, उस उजाले के द्वारा, ताकि हम रोशनी की संतान आपके दिखाए हुए उस मार्ग पर चलते हुए पाए जाएं प्रभु, क्योंकि ये सारी आशीषें हम विश्वास और धन्यवादी समेत प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर आप सबका स्वागत है जीजों, और प्रभु ने एक बार फिर एक और मौका दिया है कि प्रार्थना की सामर्थ्य के विषय में हम कुछ बातें कर पाएं। तो यदि आपके पास आपकी बाइबल है, मेरे साथ लूका की 11 में खोलिएगा, लूका 11:1। फिर वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था। प्रभु यीशु का जिक्र किया जाता है कि वह कहीं प्रार्थना कर रहे थे, और जब वह प्रार्थना खत्म कर चुके थे तो उसके चेलों में से एक ने उनसे कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखलाया वैसे ही हमें भी आप सिखा दें। जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया वैसे आप भी हमें प्रार्थना करना सिखाएं। प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाएं। जब उन्होंने ये मांग की, प्रभु यीशु ने उन्हें प्रार्थना के विषय में कुछ बताया, और हम देखते हैं कि प्रभु ने उन्हें प्रार्थना के विषय में उन्हें सिखाया कि जब दूसरी आयत यदि आप पढ़ें तो प्रभु ने कहा कि जब आप प्रार्थना करो तो कहो, हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। इस आयतों से आप बहुत अच्छे से वाकिफ हैं। फिर हम देखते हैं कि प्रभु प्रार्थना के ही विषय में बात करते हुए एक और कहानी उसके साथ जोड़ते हैं, उस मित्र के बारे में जो लज्जा छोड़कर आता है। यदि आप लूका की 11:8 देखें, इस विषय में भी हम पहले पढ़ चुके हैं कि बाइबल कहती है लूका की 11:8, लूका 11:8, मैं तुमसे कहता हूं यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर ना दे तो भी उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो उतनी उठकर देगा। हमने उस कहानी को भी प्रार्थना के साथ जुड़ते हुए देखा कि जब हम प्रार्थना में आए तो हम लज्जा छोड़कर प्रभु से प्रार्थना करना सीखें। हम संकोच में ना आए उसके करीब, हम उससे अपने दिलों को छुपाएं ना, बल्कि अपने दिलों को पानी की तरह उसके सामने उंडेल दें। आपको याद होगा हमने विलाप गीत की किताब से उस विलाप गीत का 2 अध्याय उसकी 19 आयत से पढ़ा था कि जब आप प्रार्थना में आए तो अपने दिलों को पानी की नाई उसके सामने उंडेल दें, कोई चीज पीछे ना रखें, लज्जा छोड़कर अपने पिता के करीब आए। फिर प्रभु यीशु एक और बात इसके साथ जोड़ते हैं। 9वीं आयत में कहते हैं कि मैं तुमसे कहता हूं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। 10वीं आयत में कहते हैं क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वह पाता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। आगे जाकर प्रभु यीशु भी ये भी कहते हैं, तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे। फिर 13 आयत में प्रभु यीशु कहते हैं, सो जब तुम बुरे होकर अपने लड़के बालों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो स्वर्गीय पिता आपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। क्या आपने ध्यान से सुना? प्रभु यीशु ने कहा कि यदि आप अच्छी भेंट देना जानते हैं, अच्छी वस्तुएं देना जानते हैं, तो क्या आपका स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा नहीं देगा?
ध्यान से सुनिए, पवित्र आत्मा किनको दी जा रही है? जो मांग करते हैं उस पवित्र आत्मा की। ऐसो क्या आपको इस अध्याय से, क्या आपको इस पदस्थल से एक बात स्पष्ट होती है कि वचन हमें बता रहा है कि कुछ ऐसी चीजें हैं हमारे जीवन में, ध्यान से सुनेगा, कुछ ऐसी आशीषें हैं हमारे जीवन में जिनके विषय में यदि हमने प्रार्थना ना की तो हमें वो कभी प्राप्त नहीं होंगी। क्या आप इस सच्चाई को सीख चुके हैं इस अध्याय से या नहीं? प्रभु यीशु ने कहा कि क्या यदि आपको अच्छी वस्तुएं देना आती हैं तो क्या मैं अपने मांगने वालों को वह पवित्र आत्मा नहीं दूंगा? तो प्रभु यीशु एक बात स्पष्ट कर रहे हैं कि कुछ ऐसी आशीषें हैं जो प्रार्थना में मांगने से ही लोगों को प्राप्त होती है। क्या आपको यह बात भी का भी एहसास इस सारांश से हुआ है कि कुछ ऐसे हादसे हैं, कुछ ऐसी वारदात हैं जो तभी होंगी जब परमेश्वर के लोग उन विषयों में प्रार्थना करेंगे। उस विषय के हिसाब में यदि परमेश्वर के लोग प्रार्थना करेंगे तो ही वह कार्य होगा। कुछ ऐसे कार्य हैं जो नहीं हो रहे क्योंकि उनके लिए प्रार्थना नहीं की जा रही। कुछ आशीषें प्राप्त इसलिए नहीं हो रही क्योंकि उन आशीषों के लिए प्रार्थना नहीं की जा रही है। क्या कभी आपने चाहा है कि काश कुछ अलग होता, जो हो रहा है ऐसा ना हो बल्कि कुछ और हो? क्या आपने कभी सोचा है कि कोई इस चीज के बारे में कुछ करता क्यों नहीं, ये चीजें कब बदलेंगी? यदि आपने कभी ऐसा सोचा है तो मेरा सवाल यह है कि क्या आपने बस ये सोचकर कि अरे काश ये चीज बदल जाए, काश कोई इसके बारे में कुछ करे, क्या आपने ये सोचकर ही सोचना बंद कर दिया है, या फिर आपने उस विषय को अपनी प्रार्थना का विषय बनाया है? अपनी उन गंभीर प्रार्थनाओं का, लज्जा छोड़कर उनकर प्रार्थना करने का विषय क्या आपने उन चीजों को बनाया है जो चीजें आप चाहते थे बदल जाएं? जो बदलाव की इच्छा आप रखते हैं, क्या उस बदलाव को आपने अपनी प्रार्थना का विषय बनाया है या नहीं? यदि आपने उस बदलाव को अपनी प्रार्थना का विषय बनाया है तो ऐसा करने से आपने ये साबित किया है कि आप विश्वास से प्रार्थना कर रहे हैं, कि जिस बात पर आपने भरोसा किया है उस बात को आप विश्वास की प्रार्थना में परमेश्वर के सामने समर्पित कर रहे हैं, क्योंकि आप विश्वास करते हैं कि प्रार्थना में मांगने से, लज्जा छोड़कर प्रभु से मांगने में उसका ये वायदा है, ये मेरे वचन नहीं, ये उसका मुझसे वायदा है कि जो मांगेगा उसे मिलेगा। यिर्मयाह 33:3 बाइबल कहती है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। ऐसे जिन चीजों की आप समझ नहीं रखते हैं, जिन सवालों का जवाब आपको नहीं मिल रहा, जिन समस्याओं का हल आप नहीं प्राप्त कर पा रहे, प्रभु कह रहे हैं कि आप मुझसे प्रार्थना करें और मैं आपसे बड़ी बड़ी और कठिन बातें मैं आपको समझाऊंगा। आपकी कठिन से कठिन समस्याओं का हल मैं आपको बताऊंगा, ऐसे हल जिनसे आप वाकिफ भी नहीं है। ऐसे हल आपको निकाल के दूंगा जिन हल से आप वाकिफ भी नहीं है। शायद आपने 10 हल निकाले होंगे, मैं आपको 10,000 और हल दिखाऊंगा जिनके बारे में आपने सोचा तक नहीं था। ऐसी बड़ी बड़ी बातें आपको समझाऊंगा जो बातें आपको नहीं समझ आ रही, ऐसी बड़ी बातें आपको समझाऊंगा यदि आप मुझे पुकारे, यदि आप मुझसे प्रार्थना करें। तो इसमें बाइबल बताती है, बाइबल हमें आश्वस्त करती है, हम संकोच में ना रहें। परमेश्वर हमसे कह रहे हैं कि यदि आप संचालन चाहते हैं तो ये जान लीजिए कि मैं संचालन करना चाहता हूं आपके जीवन में। यदि आपको अगुवाई की जरूरत है तो मैं आपका अगुवा बनने के लिए उत्सुक हूं। मैं चाहता हूं कि मैं आपके जीवन में एक ईश्वरीय अगुवाई पेश कर सकूं, आपको सच्चाई की ओर चलने की ताकत दे सकूं। ऐसा कई बार जब कलीसिया किसी भाई, किसी अजीज के पास आती है और कहती है कि अरे क्या आप हमारे लिए ये कर सकते हैं, तो बहुत से लोग बहुत जल्दी से कहते हैं हाँ मैं कर दूंगा। कुछ लोग कहते हैं अरे क्या आप कल चर्च में ये भाग ले सकते हैं या प्रार्थना करनी हो, या तो वो अचानक से मना करते हैं नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा। ऐसा जो जल्दी से ही हड़बड़ी में हाँ कह देते हैं और जो हड़बड़ी से ना कह देते हैं, ये दोनों ही एक बहुत बड़ी आशीष को त्याग देते हैं। ये दोनों ही एक बहुत बड़ी आशीष से वंचित रहते हैं। क्योंकि इन्होंने हाँ तो किया लेकिन प्रभु के संचालन को नहीं स्वीकारा। प्रभु से नहीं पूछा कि प्रभु यदि ये पुकार दी गई है तो मैं करूंगा क्या, मुझे किस प्रकार इस कार्य को नाम देने होगा, क्या इस कार्य को चुनना है या फिर कोई और ऐसा कार्य आपने मेरे लिए तैयार किया है। कई बार सेवकाई में ऐसा होगा अजीजों, ध्यान से सुनेगा,
कई बार सिखा में चुनाव सिर्फ बुरे और सही के बीच में ही नहीं है, चुनाव कई बार सही और सही के बीच में होता है। कोई आपको यहां सेवकाई के लिए पुकार रहा है, लेकिन कोई आपको वहां पुकार रहा है सेवकाई के लिए। उसी समय दोनों जगह सेवकाई की ही बात की जाती है। तो आप कहां जाएंगे? आप वहां जाएंगे, वहां नहीं जहां आपको जाना बहुत अच्छा लगता है, आप वहां जाएंगे जहां आपकी जरूरत है। ध्यान से सुनिए, आप वहां नहीं जाएंगे जहां आपके मित्र हैं, जहां आपको उठना बैठना बहुत अच्छा लगता है। आपने वहां जाना है जहां परमेश्वर चाहते हैं कि आप जाएं, क्योंकि वहां आपकी जरूरत है। लेकिन यदि आप परमेश्वर के साथ प्रार्थना में नहीं जुड़ते हैं तो आपका संचालन किस प्रकार किया जाएगा? बहुत से लोग इसी चिंता में रहते हैं, मैं अब अगला कदम क्या लूं, अगली चीज मैं क्या करूं, अगली बात क्या कहूं, मैं अगली बार कहां जाऊं, मैं अगला क्या कदम लूं। बहुत से लोग इस बारे में चिंतित रहते हैं, लेकिन उन्हें इतनी चिंता नहीं रहती कि वह प्रार्थना, इस चिंता को अपनी प्रार्थना का विषय बनाए। चिंता करना उन्हें ज्यादा पसंद है, लेकिन इतना भरोसा नहीं है कि मैं परमेश्वर को यह चिंता सौंप दूं, क्योंकि प्रभु को पता है इस समस्या का हल क्या है, प्रभु को पता है मेरा अगला कदम क्या होना चाहिए। अच्छा, यदि हम अपने हैं ही नहीं, आपको याद है पहले कुरिन्थियों की 6, आइएगा मेरे साथ, कुरिन्थियों की 6 की 19 और 20, पौलुस कहते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। अगला वाक्य सुनिएगा, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। एक बार फिर पौलुस कहता है, क्या तुम्हें पता नहीं कि तुम अपने नहीं हो? आप अपने हैं ही नहीं, आपका अपने ऊपर कोई हक नहीं है। क्या आप सुन रहे हैं अजीज? पौलुस याद दिला रहे हैं कि आप अपने हैं ही नहीं। जब आप अपने हैं ही नहीं, बल्कि आप दाम देकर मोल खरीदे गए थे, और आपका दाम सोने चांदी में नहीं अदा किया गया था, आपका दाम प्रभु यीशु के लहू से अदा किया गया था। सोना चांदी तो लौटाना बहुत आसान होता है, उस प्रभु यीशु का लहू आप कैसे लौटाएंगे? इसका मुआवजा आप कैसे देंगे? आप अपने हैं ही नहीं। ऐसे यदि हम अपने हैं ही नहीं, तो फिर हमें यह हक कहां से मिलता है कि हम जो चाहे वह खा लें? जब आप अपने हैं ही नहीं, जब बाइबल यहां कहती है कि आप अपनी देह के द्वारा परमेश्वर को महिमा दें, क्यों? क्योंकि ये देह आपकी है ही नहीं। जब ये देह आपकी नहीं है, तो आपको हक किसने दिया है कि इस देह में आप कुछ भी डाल सकते हैं? क्या आप सुन रहे हैं? जब ये देह आपकी नहीं है, तो उसमें कोई भी खाने की पदार्थ डालने की इजाजत किसने दी है आपको? जब ये आंखें आपकी नहीं है, तो आपको इजाजत किसने दी है कि आप जो चाहे देख सकते हैं? यदि ये कान आपके नहीं है, मोल देकर खरीदे गए हैं, तो आपको इजाजत किसने दी है कि आप जो चाहे सुने, फिल्मी गीत सुने, दुनियादारी की बातें सुने, चुगली सुने, झूठ सुने? जब आपको आपके हैं ही नहीं, तो इजाजत किसने दी है आपको ये सब करने की? ये जीवन ही हमारा नहीं है अजीजों, ये जीवन ही हमारा नहीं है। हम तो भंडारी हैं केवल, ये सब उसका भंडार है, और हमें बस अपना भंडारीपन अदा करना है। वफादारी में अपना भंडारीपन अदा करना पड़ेगा हमें, क्योंकि एक दिन हम सबको हिसाब देना होगा। एक दिन हम सबको हिसाब देना होगा कि आपने अपनी आंखों के साथ क्या किया, आपने अपने कानों के साथ क्या किया, आपने अपने जीवन के साथ क्या किया। प्रभु ये सवाल इन सवालों का जवाब आपसे मांगेंगे कि आपने इन सब आशीषों के साथ जो मैंने आपके पास, आपके भंडारीपन के लिए आपके पास रखी थी, आपने ये सोच कैसे लिया कि आप इस चीजों के मालिक हैं? जब ये आपकी है ही नहीं, तो आप इन पर अपना हक मालिक की तरह कैसे जता सकते हैं? वो कहते हैं कि मुझसे प्रार्थना करें और मैं आपको दिखाऊंगा। यदि आप अपने हैं ही नहीं, यदि आप परमेश्वर के हैं, तो आप मुझसे पूछें, मुझसे संचालन की मांग करें, और मैं आपके जीवन में एक ऐसा स्वर्गीय संचालन करूंगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि आपको किस राह जाना है, आपको क्या जीवन जीना है, और आपको किसके लिए जीवन जीना है। ऐसे ये दो बहुत बड़े मकसद हैं प्रार्थना में, और परमेश्वर चाहते हैं कि आप इन मकसदों को अपने दिल से लगा के रखें। प्रभु चाहते हैं कि आप अपने आप पर निर्भर ना हो, आप परमेश्वर पर निर्भर हो। वह पहली और बहुत महत्वपूर्ण चीज जो परमेश्वर आपको सिखाना चाहते हैं प्रार्थना के विषय में, वह यह है कि वह पहला प्रार्थना का मकसद यह है कि आपके बोझ आपसे हल्के किए जाएं, आपसे हटाए जाएं, ताकि आप अपने बोझ परमेश्वर को दें।
और आप परमेश्वर को अपने बोझ देना सीखें अजीजों, तो आप एक ऐसा हल्कापन महसूस करेंगे, एक ऐसी शांति महसूस करेंगे जिसका वायदा प्रभु यीशु ने दिया है। एक ऐसी शांति जो हर तकलीफ के दौरान भी, हर तकलीफ के बीचों बीच आपको एक ऐसी शांति और एक ऐसा सुकून प्रदान करेगी यदि आप प्रार्थना में अपने बोझ प्रभु को सौंप दें। दूसरा बड़ा एक कार्य, दूसरा बड़ा एक मकसद जो प्रभु जिसको अंजाम देना चाहते हैं प्रार्थना के विषय में, वह ये है कि आप प्रभु से अपने संचालन की मांग करें, विनती करें कि प्रभु हम तो अपने हैं ही नहीं, तो फिर हमें अपने मर्जी मुताबिक ये जीवन ना जीने दें। प्रभु आप हमें सिखाएं कि हमें कैसा जीवन जीना है, क्या खाना है, क्या पीना है, क्या देखना है, क्या सुनना है, क्या बोलना है, जब हम अपने हैं ही नहीं। प्रभु आपने कहा है कि यदि हम आपसे प्रार्थना में आपके समीप आएंगे तो आप हमें ऐसी बड़ी बड़ी बातें, ऐसी कठिन बातें जो हमारी समझ से परे हैं, ये सब आप हमारे सामने स्पष्ट करें। तो आइए चीजों, इन वायदों को, बीते कलों में हमने प्रार्थना के सामर्थ्य के विषय हमने देखा है कि जो वायदे हैं परमेश्वर के, उन वायदों को प्रभु के पास लेकर जाकर उन वायदों की विनती करें, क्योंकि प्रभु अपने वायदों के पक्के हैं। जो वह कह देते हैं वह कर देते हैं। जो वायदे उसने किए हैं उन वायदों को निभाने के भी वह योग्य हैं। प्रभु अपने शब्दों के, अपनी जुबान के पक्के हैं। तो आइए अजीजों, हम प्रार्थना को गंभीरता से लें। आइए हम अपने जीवन को गंभीरता से लें, क्योंकि हम अपने नहीं हैं, हम एक रकम देकर खरीदे गए हैं, हम प्रभु यीशु के हैं। तो आइए हम उसी की महिमा के लिए जीवन जिएं। यदि आपकी भी इच्छा है तो आइए मेरे साथ घुटनों के बल आइएगा, यदि हो सके तो प्रार्थना में जुड़ेंगे। आइए प्रार्थना करें। अरे परमेश्वर, एक बार फिर धन्यवादी हैं प्रभु इस सुनहरी सीख के लिए, प्रार्थना की इस महान आशीष के लिए प्रभु, जिसके हम बिल्कुल भी योग्य नहीं। इस स्वर्गीय आशीष के लिए जो आपने हम पर उंडेली है, जो आप चाहते हैं जिस आशीष को हम समझें, उसको अपने जीवन में अमल करें, ताकि हम बोझ के तले जीवन ना बिताएं, बल्कि प्रभु हम ये बोझ आप पर छोड़कर एक ऐसी गवाही बने इस अविश्वासी दुनिया के लिए, ताकि ये दुनिया देख पाए कि इतनी विपत्ति के दौरान भी परमेश्वर के लोगों के पास इस प्रकार का सुकून कहां से आता है। ये शांति में, इतनी मुसीबत के दौर में भी, इतने शोरगुल के बीच, ये ऐसी शांति में किस प्रकार रह पाते हैं। आइए प्रभु, हमारा जीवन एक ऐसी जीवित गवाही हो, एक ऐसा जीवित बलिदान हो दुनिया के लिए एक उदाहरण के तौर पर, ताकि हम दुनिया को दिखा पाए कि हम अपने परमेश्वर के समीप हैं, कि हम अपने सारे बोझ नहीं उठाते, क्योंकि हमारा एक परमेश्वर है जो हमारा बोझ उठाने वाला है। और उसने हमसे कहा है कि यदि हम प्रार्थना में ये बोझ उस पर छोड़ देंगे तो उसकी शांति हमारे दिलों पर कब्जा कर लेगी। धन्यवादी है प्रभु, ऐसा असीमित प्रेम, ऐसा अतुल्य प्रेम हमसे करने के लिए, जो शब्दों में भी बिल्कुल भी बयान नहीं किया जा सकता। धन्यवादी है प्रभु, क्योंकि जैसा प्यार आपने हमसे किया है, जैसी मोहब्बत आपने अपने लोगों से की है, ऐसी मोहब्बत हमसे किसी ने नहीं की है। विनती करते हैं प्रभु कि आप ही का नाम, आप ही की महिमा सदा के लिए हमारे जीवन से दी जाए, क्योंकि ये सब कुछ हम आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। सबसे प्रेम करके रहना सीखो, प्रभु के गुण गा के। Thank you.
एक मन